हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज हम क्लास 7th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 5 करेंगे, जो कि आपकी 4 अगस्त की वर्कशीट है। ओके, ये 7वीं क्लास की 7th क्लास की वर्कशीट है, जो कि आपकी इंग्लिश मीडियम की है, इन्वायरमेंट के ऊपर है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एनवायरनमेंट जो होता है वो आपका पर्यावरण होता है। तो देखो, आफ्टर अ लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, यानी बहुत लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि दोबारा से स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, तो ही नोटिस दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वॉज डग अप। यानी वो देखता है कि जो एक ही प्लेग्राउंड है जो उसके स्कूल के पास ही है, वहाँ पर जो है क्या उन्हें खुदाई होनी स्टार्ट हो जाती है। पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। यानी लोग उसे बताते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है, बहुत सारे फ्लैट्स की एक बिल्डिंग बनने वाली है। अब रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। अब रवि के आंसू ही निकलने वाले थे व्हेन ही रियलाइज दैट द बिग प्लेग्राउंड विद इट्स सॉफ्ट ग्रास, मैरीगोल्ड, बटरफ्लाइज गॉन फॉर एवर। यानी रवि जो है ये सोचकर रोने लगा कि जो वहाँ पर जो है वो जो प्लेग्राउंड, तो वहाँ पे सॉफ्ट ग्रास थी, मैरीगोल्ड के फूल थे, बटरफ्लाइज थी, वो सब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। तो ही शेयर्ड हिज फीलिंग विद हिज क्लासमेट। उसने अपनी फीलिंग्स को अपने क्लासमेट को, यानी क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको शेयर की। इन द असेंबली, यानी मॉर्निंग में जब असेंबली होती है तो प्रिंसिपल ने भी क्या किया, टू सैडली ऑब्जर्व्ड, उसने भी ये ऑब्जर्व किया और कहा सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज़ चेंजिंग। और उसने कहा कि देखो हमारा इन्वायरमेंट कैसे चेंज होता जा रहा है। अब इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर। अब क्लास में रवि ने अपने टीचर से पूछा कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट क्या होता है। तो टीचर ने उसे बोला कि वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, यानी आप अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हो वो क्या होता है, आपका एनवायरनमेंट होता है। अब रवि ने क्या कहा, रवि ने सोचा कि दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल, चेयर इन द क्लासरूम। यानी स्कूल बिल्डिंग जो है, टेबल है, चेयर है क्लासरूम में, इवन जो आपका ओपन फील्ड है, रोड है, गार्बेज है, माई फ्रेंड्स है, क्या ये सभी आपके एनवायरनमेंट के पार्ट हैं? ठीक है, तो ये सब हमारे एनवायरनमेंट के पार्ट होते हैं। आगे हम देखो कुछ क्वेश्चन दिए हुए इनको करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग विच आर अवेलेबल अराउंड यू अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। यानी इस टेबल में आपको वो चीज़ें लिखनी है जो आपको अपने आसपास मिल जाती हैं देखने में। जैसे कि थिंग्स अवेलेबल इन हाउस होल्ड, आपको घर में क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। टेबल हो गया, फ़ैन है, प्लांट्स है। ठीक है, दूसरी चीज़ थिंग्स अवेलेबल इन नियर बाई योर हाउस, तो आपके घर के पास आपको कौन सी चीज़ें मिल सकती हैं, पार्क मिलता है, स्कूल मिलता है, रोड मिलता है। ठीक है, तीसरी चीज़ में आपको लिखना है थिंग्स अवेलेबल इन स्कूल, स्कूल में क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं, ट्री होते हैं स्कूल में, टेबल होता है, चेयर होता है। ठीक है, तो ये लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, आर ऑल द थिंग्स ऑफ द सेम टाइप, क्या सारी चीज़ें सेम टाइप के? नो, इसमें लिखेंगे नो, क्योंकि कुछ तो आपकी लिविंग है और कुछ नॉन लिविंग है। ठीक है, आगे देखो बायोटिक और अबायोटिक क्या होता है। बायोटिक में जो होता है आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके वर्ल्ड को बायोटिक कहा जाता है, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया। ए बायोटिक में नॉन लिविंग का वर्ल्ड होता है, ठीक है, जैसे कि लैंड हो गया। ओके, सो यहाँ पे जो प्लेस, पीपल, थिंग्स, नेचर, जो भी हमारे आसपास हमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आसपास मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। तो हमारा इन्वायरमेंट जो है वो नेचुरली और ह्यूमन मेड फिनोमिनन से बना है। जबकि जो आपका नेचुरल इन्वायरमेंट है उसका मतलब क्या है, बायोटिक और अबायोटिक कंडीशंस जो भी आपकी अर्थ पे एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, आगे देखो नेचुरल इन्वायरमेंट के कितने टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे आपका नेचुरल इन्वायरमेंट जो होता है उसके 4 टाइप्स होते हैं। लिथोस्फेयर होता है, बायोस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर होता है और हाइड्रोस्फेयर होता है। ठीक है, जिसमें से हम आज ओनली इस वर्कशीट में लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लिथोस्फेयर क्या होता है? लिथोस्फेयर इज अ सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ की सबसे ऊपर की जो हार्ड वाली लेयर होती है उसको हम कहते हैं लिथोस्फेयर। ये किसकी बनी हुई होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल, ये रॉक और मिनरल की बनी हुई होती है। कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, और ऊपर से इसमें थिन लेयर ऑफ सॉइल से ये कवर होती है। इसमें क्या है, इरेगुलर सर्फेसिस होते हैं, बहुत सारे लैंडफॉर्म होते हैं, जैसे माउंटेन है, प्लेटस है, प्लेन्स है, वैली है। ठीक है, लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कंटिनेंट्स, लैंडफॉर्म जो है वो आपके कंटिनेंट पे मिलते हैं और साथ में ओशंस के फ्लोर पे भी आपको मिलते हैं। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट। यानी लिथोस्फीयर एक ऐसा डोमेन है जो आपको फॉरेस्ट देता है, जंगल वहाँ होते हैं, ग्रासलैंड होती हैं ग्रेजिंग करने के लिए, घास चढ़ने के लिए, और एग्रीकल्चर खेती के लिए भी वहाँ पे लैंड होती है, और ह्यूमन सेटलमेंट रहने के लिए वहाँ पे ह्यूमन की जगह भी होती है। तो ये आपके लिथोस्फीयर में आता है। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और लिथोस्फीयर में आपके मिनरल्स भी मिलते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन दिए हुए उनको करते हैं।
तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मेंशन एनी वन एग्जांपल ऑफ बायोटिक रिसोर्स, यानी बायोटिक रिसोर्स का ओनली आपको एक ही एग्जांपल लिखना है, तो इसमें आप लिख देना प्लांट। ओके, दूसरा देखो, डिफाइन लिथोस्फीयर इन योर ओन वर्ड्स, यानी लिथोस्फीयर से आप क्या समझते हो वो आपको लिखना है। तो देखो, लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, यानी लिथोस्फीयर क्या होता है, सॉलिड क्रस्ट होता है और हार्ड टॉप लेयर होता है अर्थ की। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में आप ये आंसर लिख देंगे। ओके, सो इसमें आपके वर्कशीट में 2 ही क्वेश्चन आए थे, इसलिए आप जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।